नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी भूगोल का हम क्विक रिवीजन कराने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 5 से 7 वीडियो में आपका कंप्लीट रिवीजन करा देगा। उसकी साथ साथ में बाकी जो और जीके बच गए उनका भी हम रिवीजन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल। देखेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल समझने के लिए, अगर भारत का भूगोल समझना है, देखो फिलहाल में आपका पेपर है और पेपर के लिए केवल टॉपिक से टॉपिक समझेंगे। अगर पूरे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल में टॉपिक ही समझेंगे, बस ज्यादा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए कैसा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे आज हम भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है भारत का भूगोल में भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति और विस्तार का क्या मतलब है? अगर बात करेंगे पृथ्वी की, बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी के मध्य से एक रेखा होकर जाएगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर जाएगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर में जाएगी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएगी मकर रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर जाएगी, तो भारत हमारा यहाँ पर है। अब अगर बात के अक्षांश की बात करें तो ये उत्तर, ऊपर में जो होगा उत्तर और नीचे जो होगा वो दक्षिण, तो हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में है। ऐसी देशांतर रेखा की बात करेंगे, इससे इधर सारा पूर्व और इधर सारा पश्चिम। तो भारत उत्तर पूर्व में तो पूर्वी तरफ है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम में तो पूर्व की तरफ तथा उत्तर दक्षिण में उत्तर की ओर है। तो इसलिए अगर ये जो रेखा होगी अक्षांश से विस्तार बताएगी और ये जो रेखा होगी हमारी देशांतर विस्तार बताओगे। अगर भारत के अक्षांश से बात करें तो भारत उत्तरी अक्षांश में है, देशांतर की बात करेंगे तो भारत पूर्वी देशांतर में है। एक साथ बोलना हो तो भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी देशांतर में है। चलो एक बार करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरे भारत का, अपने पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल बहुत बार पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जितने भी अपना पूरा भारत फैला हुआ है वगैरह सब मिलाकर ये क्षेत्रफल है 32,87,263। इसके बाद अगर भारत के विस्तार की बात करेंगे जो हम अभी पढ़ गए, तो भारत का विस्तार, विस्तार का मतलब है जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर होते जाएंगे तो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं बढ़ती जाएगी। तो जो सबसे दक्षिण में रेखाएं है जो भारत के दक्षिण बिंदु से होकर जाएगी, ये हमारी 8 डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहा है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद जो भारत के बिल्कुल सबसे उत्तरी बिंदु से लग के जाएगी, ये जो उत्तरी बिंदु से लग के जाएगी ये हमारी 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारी है 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का दक्षिण है, लेकिन पूरे पृथ्वी के हिसाब से जो अक्षांश से बांटा हुआ है उसके आधार पर पूरा का उत्तर ही है। तो भारत के दक्षिण की बात कर रहे हो या भारत के उत्तर की बात कर रहे हो, भारत रहेगा, दोनों पॉइंट रहेंगे उत्तरी अक्षांश में, अक्षांश के आधार पर ये उत्तरी में। तो ये कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। साथ में बात कर लेंगे देशांतर की, तो 0 डिग्री देशांतर है, इससे इधर जितने भी होंगे तो पूर्वी देशांतर, इधर होंगे तो पश्चिमी देशांतर। भारत इसी से इधर है और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा होकर जाएगी और जो ये रेखा है ये है 82.5 डिग्री और 82.5 डिग्री यही भारत की मानक समय रेखा है, यही भारत की मानक समय रेखा है। लेकिन हमें तो भारत की पश्चिमी और पूर्वी रेखा की बात करनी है, तो जैसे ही हम भारत की पश्चिमी तट के पश्चिमी रेखा की बात करेंगे तो ये जो हमारी पश्चिमी रेखा है ये हमारी 68 मिनट 7 डिग्री पूर्वी, यहां से लेकर जो इसका बिल्कुल लास्ट है एंड है ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एक बार देखेंगे क्या पढ़ा हमने, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारे भारत का कुल विस्तार है। तो भारत का क्षेत्रफल और भारत का विस्तार। उसके बाद बात करेंगे भारत के मानक समय रेखा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है जहां से भारत का समय निर्धारित किया गया है वो है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री और ये कितने राज्यों से होकर जाएगी, ये 5 राज्यों से होकर जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले एक उत्तर प्रदेश, कितने राज्यों से होकर जाएगी, 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद यहीं पे एक छत्तीसगढ़ और उसके बाद यहाँ है उड़ीसा और उड़ीसा के आगे आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर जाएगी भारत की मानक समय रेखा। बहुत बार पूछा जाएगी मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से हो जाती है 5। कभी कभी ऐसा भी पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य से भारत की मानक समय रेखा होकर
नहीं जाती। इनमें से 5 में से कोई 3 दे देगा, चौथा कोई अलग दे देगा। बात करेंगे कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाएगी कर्क रेखा, और बिल्कुल मध्य से होकर जाएगी, ये कितनी डिग्री होगी, ये होगी हमारी 23.5 डिग्री। और कितने राज्यों से होकर जाएगी भारत के, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाएगी। 8 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद बहुत ही कम हिस्सा लगेगा 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद 4 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 4 छत्तीसगढ़ के बाद 5 झारखंड, झारखंड और झारखंड के बाद 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। तो कितने राज्य से होकर जाएगी? 8 राज्यों से होकर जाएगी। कौन कौन से 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। माना ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। 8 में से कोई भी 4 उठाकर दे देगा और एक मिस करके अलग राज्य दे देगा। ये पूछ लगा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती, तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये जब भी याद हो, जब ही पता रहेगा, जब हमारे याद हो। और याद ऐसे नहीं है बस रट्टा लगाते जाना, क्रम से याद करनी। यहां से चलेंगे राजस्थान, उसके बाद ये गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 ही तो राज्य है। उसके बाद बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा का मतलब है कि भारत के जहां तक स्थलीय है, ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो यह हमारी 15,200 किलोमीटर। अगर बात करेंगे केवल इस तट की, तटीय रेखा की, तो यह हमारी 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर जो ये भारत के द्वीप भी है, इन द्वीपों को मिला के हम बात करेंगे तो यह है 7516 किलोमीटर। यह है 7516 किलोमीटर। अब ध्यान से समझेंगे बातों की बात क्या है। अगर भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो 22,716 किलोमीटर। भाई ये तटीय रेखा, स्थलीय रेखा की लंबाई और ये कुल तटीय रेखा की लंबाई, दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, वो कुल तटीय, वो कुल जो भारत की कुल लंबाई है, सीमा की कुल लंबाई। अब सीमा की लंबाई को अलग अलग बांटा गया है। स्थलीय सीमा 15,200, केवल मुख्य भूमि के तट की बात करेंगे तो 6100, लेकिन द्वीपों सहित भी अगर बात करेंगे तो 7516। फिलहाल अब तक हमने क्या देखा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांश विस्तार बिल्कुल 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा 82.5 कितने राज्यों से होगा जाएगी? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा कितने राज्यों से हो जाएगी? तो 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद हमने पढ़ा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200, मुख्य तट भूमि की लंबाई तो 6116, वो 6100। अगर बात करेंगे कुल तटीय रेखा लंबाई तो 7516। लेकिन अगर पूरे भारत की, ये भारत की लंबाई अगर पूछा, भारत की सीमाओं की लंबाई, वो द्वीपों, तटों और पूरी स्थलीय सीमा को जोड़ गए तो 75,216। और क्या क्या हमारे यहां से प्रश्न बनेंगे तो यहीं पे ही देख लेंगे। बहुत ही यहां से हमारे प्रश्न बनेंगे कि कितने राज्य भारत की तट रेखा पर स्थित है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न होने वाला है कि कितने राज्य भारत की तट रेखा पर स्थित है। और इतना सा प्रश्न है, बस इसमें कुछ नहीं करना। अगर हमें यह पता है कि हमारा मैप कहां से कहां तक है, कैसे हमारा मैप होगा जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सके। तटीय रेखा पर स्थित राज्य, तटीय रेखा पर स्थित राज्य। अब लिखने में है, क्रम से नहीं लिखेंगे, देखते चलेंगे क्या क्या है। यहां से चलेंगे। नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद नंबर 2 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यही छोटा सा राज्य लगेगा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक तथा 5 केरल। अगर बात करेंगे पश्चिमी तट की तो कितने राज्य हो गए पश्चिमी तट पर लगने वाला राज्य? 5। और 5 कौन कौन से है? नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ही अगला राज्य है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरल। तो 5 राज्य तो हमारे पश्चिमी तट पर हो गए। अब आगे बात करेंगे, जैसे चलेंगे यहां से यहां तमिलनाडु 6, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश 7, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा 8 और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल 9। तो इधर कितने राज्य हो गए हमारे पूर्वी तट पर? अगर बात करेंगे पूर्वी तट की तो पूर्वी तट पर हमारे 4 राज्य। कौन कौन से? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा
और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो अब बात करेंगे 5 पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर। तो कुल राज्य कितने होंगे हमारे? 9। अगर प्रश्न ये पूछा गया कि भारत के तटीय रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं, तो 9 है। पूर्वी तट पर की बात करेंगे तो 4 है, पश्चिमी तट की बात करेंगे तो 5 है। ये 5 के 5 और ये 4 के 4, 9 राज्य आपको पता होने चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर इधर चलेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद जो हमारा, अगर यहीं से एक प्रश्न और बनेगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। देखो कितना बढ़िया प्रश्न बना हुआ है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो एक ही है जो यहां से यहां तक ऐसे घिरा हुआ है, और ये है हमारा गुजरात। सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किस राज्य की है? गुजरात की है। लेकिन अगर इतना पूछा गया कि पश्चिमी तट की सबसे लंबी रेखा, पश्चिमी तट पर सबसे लंबे तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, पूरे भारत का पूछा तो भी गुजरात। लेकिन इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके बाद कौन है? इसके बाद है आंध्र प्रदेश। कौन है भाई? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अब एक बार दोबारा से समझाएंगे बात को। अगर प्रश्न ये पूछा जाए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य वो गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्वी तट पर बसा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। अगर तट रेखा पूछ लिया और पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं पूछ रहा है तो गुजरात है। लेकिन पूर्वी तट दिया और साथ में ये पूर्वी दे दिया तो गुजरात है, पश्चिमी दे दिया तो ये है, बाकी कोई भी दे दो ये। लेकिन अगर पूर्वी दे रहा है तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन होगा? आंध्र प्रदेश। लेकिन यहीं पे बात करेंगे सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य। तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य होगा हमारा गोवा। कौन सा? गोवा। अब इसी के साथ साथ एक और अगला प्रश्न यहीं पे बढ़ेंगे कि कितने देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कितने देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है कि कितने भारत के पड़ोसी देश है, क्वेश्चन ये है कि कितने देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहां से चलेगा, यहां तक जाएगा नंबर 1 पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहीं पे थोड़ा सा बहुत ही कम हिस्सा लगेगा नंबर 2 अफगानिस्तान। यहां से और यहां तक लग कर चलेगा चीन, और यहां पे लगेगा नेपाल, इधर लगेगा भूटान, यहां पर लगेगा म्यांमार, और यहां पर बीच में एक देश हो रहा है बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए? देख लें कितने देश हो गए। नंबर 1 पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन के बाद नेपाल, भूटान, साथ में म्यांमार और बांग्लादेश। तो केवल अगर पड़ोसी देश की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। याद नहीं रखने, साथ है, रट्टा नहीं लगाना, देखने है। यहां से चला गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ऐसे देखने हैं एक देश कि कितने देश है। सबसे लंबी बात करेंगे, सबसे लंबी सबसे लंबी भारत किसके साथ सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है भारत, ये करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अब यहीं से ही एक छोटा सा प्रश्न और बनेगा इसी से ही कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं। भारत के कितने राज्य सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं जो सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं? तो कितने राज्य होंगे? सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। किसकी बात करेंगे? जम्मू कश्मीर की। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो नंबर 1 पे आ गया हमारा जम्मू कश्मीर। अब और कितने ऐसे राज्य हमें मिलेंगे? नंबर 2 पर मिलेगा हमें सिक्किम, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर चीन। तो नंबर 3 पर आ गया, वो नंबर 2 पर आ गया सिक्किम। इसके बाद एक राज्य और होगा ऐसा जो इससे भी जो ऐसा ही लगता होगा, और वो कौन सा है हमारा? वो हमारा है बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने देश से लगेगा? बांग्लादेश से, नेपाल और भूटान से।
तो 3 राज्य हमारे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं, बाकी एक जगह से 2 जगह से लग गया ये तो और भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, चीन से और म्यांमार से लगेगा, जैसे अपना यूपी भी है, नेपाल से लगेगा, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, ऐसे तो और भी होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं वो 3 है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चीन के साथ, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन के साथ, बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। इसके बाद यहीं पे एक पॉइंट और है, और ये भी यहीं क्लियर कर लेंगे कि सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े अगर राज्य के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा राजस्थान। किसकी बात करेंगे? राजस्थान, ये वाला राजस्थान। उसके बाद नंबर 2 पे अगर बात करेंगे तो नंबर 2 पे कौन होगा? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आएगा अपना उत्तर प्रदेश। अगर यूपी पुलिस का पेपर देना है तो ध्यान रखियो, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? तो उत्तर प्रदेश है 4थे नंबर पर। और बात करेंगे सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य का है? वो है राजस्थान का। यहीं पे बात कर लेंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला तो ये होगा कच्छ। और कहां का है ये कच्छ है गुजरात। ये कच्छ कहां का है? ये कच्छ ये है, यहाँ पे कच्छ का रण भी है और कच्छ की खाड़ी भी है, गुजरात। लेकिन बात करेंगे सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कहां है? किसका है? माहे का। और माहे किसका? पांडिचेरी का। देखेंगे एक बार हमने क्या करा अब तक का। सबसे पहले हमने उसके बाद क्या करा था कि तटीय रेखा पर बसे राज्य, कितने राज्य आए थे? 9 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश, तो सीमा साझा करने वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देश थे। कितने ऐसे राज्य जो सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं? तो 3। जम्मू कश्मीर किस किस से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से। उसके बाद सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन से। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद पढ़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अपना उत्तर प्रदेश। अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला तो कच्छ, ये गुजरात का, और सबसे छोटा तो यह माहे पांडिचेरी का। उसके बाद यहीं से एक छोटा सा प्रश्न और है, और जो हमारा प्रश्न है वो शायद यूपी जीके में भी कहीं ना कहीं टच करेगा, और वो प्रश्न है कि सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये यहां पर तो आएगा जब सीमा की बात कर रहे हैं, ये हमारा यूपी जीके में भी काम करेगा। और प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखेंगे ऐसा राज्य अपना एक ही है, और ये है अपना उत्तर प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे भाई, इधर तो आ गया नेपाल। क्या आ गया? नेपाल। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा राज्यों से लगने वाला एक राज्य है, ये तो आ गया। अब ये है अपना उत्तर प्रदेश। ये क्या है? अपना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, नेपाल के बाद इधर आ जाएगा अपना उत्तराखंड। सबसे पहला कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यहीं पे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लगेगा हिमाचल प्रदेश, बहुत ही कम क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा हिमाचल प्रदेश। के बाद यहां पर आएगा आपका हरियाणा। सबसे पहले नेपाल एक तो देश के साथ सीमा साझा करेगा, उसके बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद बहुत ही कम लगेगा किससे? ये लगेगा हमारा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद ये लगेगा हमारा बिहार से। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ज्यादा राज्यों से लगने वाला तो कितने राज्य है? 8
राज्य है। लेकिन यहीं पे ही एक क्या किस्सा लगेगा, यहीं पे एक यहां पर है एक दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल कितने अगर राज्य की बात करेंगे तो ऐसा सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितने राज्य हैं? 9 राज्य है। लेकिन पूरे अगर पूछेगा तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके साथ साथ एक देश से भी साझा करता है, एक देश, और वो देश कौन सा है? तो देश है नेपाल। एक देश से लगता है। तो एक बार और देखेंगे, उत्तर प्रदेश अपने 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अन्य देश से भी सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए कि सब, अगर यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा कि हिंदी भाषी राज्य है। अगर ये पूछा जाए कि कितने ऐसे राज्य है जो हिंदी भाषी राज्य है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से लगने वाले सभी राज्य, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से लगने वाले सभी राज्य हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। आज की क्लास ये थी। कल आगे क्लास में और पढ़ेंगे हिमालय, नदियां, और कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक होंगे हमारे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और ऐसे ही बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारे रिवीजन करा देंगे। तो ये आज की क्लास थी, केवल पहली क्लास थी, इसलिए थोड़ी सी छोटी है। और इसके बाद जो भी क्लास होगी, एक क्लास में 3 से 4 टॉपिक पॉइंट हम करा देंगे। इसमें केवल एक ही टॉपिक हमने कराया, क्षेत्रफल और विस्तार। तो इसके बाद की जो क्लास होगी थोड़ी सी इससे बड़ी होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा टॉपिक कराऊंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।